टाका लगा दिया और वो ला के जनरल वार्ड में उसे फेंक दिया और वहाँ पर कल आज सुबह में 4-5 बजे उनका डेथ कर गया। में इनकी बोल रही थी सही थी, यहाँ सुबह 4-5 बजे इनका डेथ हो गया। क्या जान रहे कि यहाँ पर इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पर। और यहीं का भी 1 घंटा 2 घंटा पहले यहीं का स्टाफ का कोई एक लेडी बताई कि 1-1.5 साल पहले इसी यही घटना फिर से हुआ था यहाँ पर। ठीक है, उनका भी ऑपरेशन चीरा लगा के उसे ही फेंक दिया, वो भी डेथ कर गई। रांची के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद हंगामा मच गया। कुमला से आई इस महिला का ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन शुरू होते ही मामला उलझ गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना पूरी जांच के सर्जरी शुरू कर दी और बीच में ही कहा गया कि ऑपरेशन यहां संभव नहीं है। हैरानी की बात यह है कि बिना ऑपरेशन किए ही महिला के पेट में टाके लगा दिए गए। माजरा ये है सर कि हम लोग 10 दिन पहले हम लोग आए हैं मरीज लेके। उनका पेट में बच्चेदानी में गठिया था, रसोली जिसको बोलते हैं, तो हम लोग उसका इलाज कराने के लिए आए थे। हम लोग बताया था कि बहुत अच्छा यहाँ पर इलाज होता है, डॉक्टर बढ़िया है। 10 दिन से हम लोग पेशेंट यहीं पर एडमिट है, जिससे बिल उल काफ़ी बनता गया। उसके बाद कल ऑपरेशन के लिए हमको ऑपरेशन के लिए हम लोग जो भी गार्जियन है यहाँ पर किसी से सलाह विचार नहीं लिया। डॉक्टर अपने मन से वो अंदर ले गया। अंदर जाने के बाद वो चीरा लगाने के बाद वो बाहर आके ऑपरेशन कराया। चीरा लगाने के बाद उससे अंदर से कुछ निकाला नहीं, टाका लगा दिया और वो ला के जनरल वार्ड में उसे फेंक दिया और वहाँ पर कल सुबह में 4-5 बजे उनका डेथ कर गया। डॉक्टर से हमसे यही चाहिए कि आप ऑपरेशन जो किए हैं, ठीक है, क्या देख के ऑपरेशन किए हैं। सबसे पहले डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो पूरा रिपोर्ट देखते हैं, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा चीज़ देखते हैं। तो क्या अल्ट्रासाउंड में उसको नहीं दिखा कि उसका पेट के अंदर क्या था? तो वो अगर वो देखते तो वो सही से ऑपरेशन करते। तो हमको लगता है कि वो देखने ही नहीं जानते होंगे डॉक्टर उसको, नहीं तो पढ़ने जानते होंगे। डॉक्टर तानिया प्रिया है, उन्होंने ऑपरेशन करा। जब यहाँ हॉस्पिटल आने से पहले हम ब्लड लेने के लिए गए हुए थे, तो पता चला कि ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद में उन्होंने ऑपरेशन चीरा लगा लिया। चीरा लगाने के बाद में बोल रहा है कि बड़ा सा है, यानी कि जो भी रसोली जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो उस टाइम जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, उस टाइम रिपोर्ट में पता चल जाता है कि कितना बड़ा रसोली है, क्या है, नहीं है। तो ये डॉक्टर की लापरवाही हुआ। जब चीरा लगाने के बाद बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, आप लोग दिल्ली ले जाइए, चाहे बम्बई ले जाइए, कहीं ले जाइए, यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा। और फिर जनरल वार्ड में लाके पेशेंट को छोड़ दिया गया, जिसका आज सुबह 5 बजे मृत्यु हो गया। कल 12 बजे तक यानी कि रात तक में यानी कि बोल रही थी सही थी, यहाँ सुबह 4-5 बजे इनका डेथ हो गया। हम लोग जिनका रीना देवी नाम है उनका, दिल्ली से आए हुए हैं और उनका घर मायके लव। हम लोग बहुत आस लगा के यहाँ पे लाए थे कि अच्छा इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हादसा हो गया। हम लोग को इंसाफ चाहिए। ये ऑपरेशन नहीं हुआ था, उससे पहले सारा चीज़ अपने खुद से करती थी, सारा काम करती थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस उसका था कि हम लोग उम्मीद से लाए थे कि उसको हम लोग निकाल के उनको और अच्छा से ठीक कराएंगे। ठीक है, क्या जान रहे कि यहाँ पर इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पर। और यहीं का भी 1 घंटा 2 घंटा पहले यहीं का स्टाफ का कोई एक लेडी बताई कि 1-1.5 साल पहले इसी यही घटना फिर से हुआ था यहाँ पर। ठीक है, उनका भी ऑपरेशन चीरा लगा के उसे ही फेंक दिया, वो भी डेथ कर गई। उसको लोग आवाज़ उठाए थे, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप लोग से गुजारिश है कि हमको वो डॉक्टर से ये जवाब चाहिए कि आप बिना अल्ट्रासाउंड देखते हुए ऑपरेशन किए कि आप जानबूझ के ऐसे किए कि आपको कहीं का नॉलेज ही नहीं है जो आप इस तरह किए? नहीं, कल है बोल रही थी कि से जब चीर लिया ना पेट को, तब बोल रहा ना कि से नहीं हो पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, ऐसे करके बोल रहा। तब बोले कि अब हम कहाँ करें, कहाँ नहीं करें, हम तो गरीब आदमी है भाई, गरीबे सोच के नहीं यहाँ लाए। 30-40 हज़ार लग गया, 40 हज़ार अभी और बिल बना हुआ है। अब हमको लगता है कि जब तक बिल नहीं पेमेंट करेंगे तो हम बॉडी नहीं देंगे ये लोग। अभी तो फाइनल बिल अभी देखे नहीं है, पर बिल बिना दिए हमको नहीं लगता है कि बॉडी देंगे ये लोग। तो पहले उसको बोलना चाहिए कि चलो भाई हम इसका नहीं हो पाएगा ऑपरेशन, तो हम काहे के लिए करने जाएंगे?
नहीं ना करता ऑपरेशन, काहे के लिए चीरा कर दिया पूरा पेट फाड़ के, हैं? वही ना, और कोई नहीं था, दू को बच्चा था, उन लोग पानी चढ़ा रहा था, यही करते हैं। जा रहा है और कुछ इलाजे नहीं हो रहा है, खाली आ रही है मैडम लोग देख रही है, नर्स लोग, और फिर चला जा रहा है और वो अकेले पड़ा है। उसमें रेफर कर देते, जब चीरा लगा दिए उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। ये तो एकदम लापरवाही, एकदम झलक रहा है सारा कुछ, हम लापरवाही है। आप हमको अल्ट्रासाउंड देखे, सारा कुछ देखने के बावजूद आप ऑपरेशन थिएटर ले गए, उस समय आप ऑपरेशन कर दिए, उसके बाद चीरा लगाने के बाद बोलिएगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप दूसरे जगह ले जाइए। तो हमको पहले आप रेफर ना करते भाई, इसको देख के आज हमारा दीदी डेट कर गई, बताइए। ये सरासर लापरवाही है। हमको ये है कि हमको यहाँ इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए चाहिए कि आने वाला डेट में और किसी के साथ ऐसा घटना ना घटे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। सुपरिटेंडेंट का कहना है कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है और ऑपरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं बता, जैसा आप बोल रहे हैं ये उस तरह का केस नहीं है। एक्चुअली ये पेशेंट को ब्लीडिंग होता था, उसके बच्चेदानी में रसौली था, जिसके कारण ब्लीडिंग होता था। इतना ब्लीडिंग हुआ कि उनका हेमोग्लोबिन 6.2 हो गया, बहुत कम हो गया। तो मैडम चूँकि उसको एडमिट की यहाँ, और मैडम अगर ऐसा चाहती तो फौरी तौर पे तुरंत ऑपरेशन कर देती, लेकिन मैडम का मन में अच्छा विचार था, इसलिए कि पहले उसको ब्लड करेक्शन दिया गया, 4 यूनिट उनको ब्लड चढ़ाया गया। जब हेमोग्लोबिन उनका ठीक हो गया, सारा जांच जो नॉर्मल एक होता है कि हेमोग्लोबिन सब कैसा हो गया, वो ठीक हो गया, उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए ले गए। क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड करा करके लाए थे, उसमें लिखा था एक रसौली है और उनका पित्त का थैली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो रसौली का तो ऑपरेशन आम होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रिपोर्ट था, तो रिपोर्ट के अनुसार ये था कि रसौली का ऑपरेशन होना है। अब जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तो जैसे ही उन्होंने पेट को खोला चीरा लगा करके, तो देखा कि वो जो बच्चेदानी है, वो बच्चेदानी फिक्स है, मतलब हिल डुल नहीं रहा है। क्योंकि किसी को अगर काट के निकलना होता है तो मूवेबल होना चाहिए, नहीं तो उससे जस्ट पीछे उसका पेशाब का थैली रहता है, बगल में पेशाब का नली रहता है और आँख सब रहता है, वो सब एक दूसरे से चिपका हुआ था। तो ऐसे केस में कोई पेशेंट में ऑपरेशन नहीं किया जाता है। अगर वो अनटिल एंड अनलेस लाइफ एंड डेथ का मामला हो कि हाँ ऑपरेशन करेंगे तभी जान बचेगा, नहीं तो मौत हो जाएगा, तो ऐसा केस में पेशेंट को ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है, किया नहीं जाता है, बंद करके ऑपरेशन बंद किया जाता है कि पेशेंट एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। सर, तो जो जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं, सीटी स्कैन या और फर्दर जांच है, वो हॉस्पिटल में नहीं करवाएंगे ऑपरेशन से पहले, कहीं तो चूक हुई हो? नहीं, वो एक्चुअली वो बाहर से जांच करा करके लाए थे, और जो भी अगर अल्ट्रासाउंड में कब की डेट थी? अल्ट्रासाउंड का मैं देख करके बता पाऊंगा, क्योंकि उन लोग बाहर से करा के आए थे। यहाँ सर बाहर से आया तो आप लोग क्यों नहीं रेफर किए कि जस्ट करने के लिए? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल नहीं है कि जितने पेशेंट आए सबका अल्ट्रासाउंड कराए, जो जांच करा करके लाए सारा पेशेंट का जांच कराए। ऐसे में पेशेंट का चूँकि चैरिटी, तो इसके मतलब सर जिम्मेदारी नहीं लेती हॉस्पिटल, जब किसी के भी रिपोर्ट पे भरोसा करके आप कर देते हैं। तो यही चाहते हैं कि कोई अगर डॉक्टर अगर कोई जेन्युइन अगर जिसको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट दे रहा है तो उसका रिपोर्टिंग सही है। हो सकता है ना, इससे पहले रिम्स का भी एक मामला आया था जहाँ एक पेशेंट HIV का रिपोर्ट अपना छिपा ली, तो इसके लिए तो ये आप लोगों के लिए भी खतरा है। हमारे हॉस्पिटल में एक्चुअली क्या, हमारे हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग आते हैं कि लो कॉस्ट में इलाज होगा। तो अगर और सब जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह हम लोग नहीं करते कि बाहर का सारे रिपोर्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, हाँ ये रिपोर्ट सारा गलत है, हम अपना फ्रेश से कराएंगे, ये हम लोग नहीं करते, क्योंकि इससे हर मरीज को बहुत सारा एक्स्ट्रा बर्डन है। ये तो अनफॉर्चुनेट था, ऐसा केस कभी होता नहीं है, ये तो अनफॉर्चुनेट था कि उसमें सारा एडहेजन था, उसका यूट्रस फिक्स था, वो मूव नहीं कर सकता था। तो मैडम अपने अच्छे इंटेंशन से ऑपरेशन नहीं की, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, पेशेंट को क्लोज कर देते और वापस भेज देते। ऑपरेशन के बाद भी मरीज वार्ड में आ करके स्टेबल थे। अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन में अगर कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, ये सिम्टम्स होता है, उसका BP फॉल करेगा, ऑक्सीजन का कमी होगा, पेशाब में जो आ रहा है पेशाब, उसमें अगर कुछ इंजरी होगा तो पेशाब लाल होने लगेगा, पेशाब क्लियर नहीं रहेगा। ये पेशेंट होश में थी, सब कुछ ठीक था, रात में भी ठीक थी, अटेंडेंट से भी बात हुई थी, ठीक थे। मॉर्निंग में अचानक उनको पसीना या घबराहट हुआ। अगर किसी पेशेंट को पसीना और घबराहट आता है और अचानक आता है तो सर्जरी के चलते नहीं होता, ये तो इत्तेफाक था कि ये इस तरह का मौत वो कार्डियक अरेस्ट ही होता है। ऑपरेशन होता तो ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन का कोई भी लक्षण दिखता,
उनको तो ऑपरेशन का कोई लक्षण ही, यहाँ तक कि उनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, जस्ट ऑपरेशन के लिए एब्डोमेन को खोला गया, देखा गया ये कंडीशन है, ऑपरेशन को अबेंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कि नहीं ऑपरेशन नहीं हो सकता। इस केस में वापस उसी तरह से क्लोज करके छोड़ दिया गया। 1 दिन 2 दिन के बाद मरीज को छुट्टी दे दिया। सर आप कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक का मामला है, तो क्या किस बिना पे आप कह रहे हैं? नॉर्मली ये सिम्टम्स जो पेशेंट के सिम्टम्स है उसके बिना पे, क्योंकि पेशेंट ने मौका ही नहीं दिया कि उसका कुछ जांच हो पाता। पेशेंट जैसे ही आए उसको बताया गया इसको कि उसको पसीना हो रहा है, घबराहट हो रहा है, सिस्टर देखी, उससे शुगर देखी, शुगर नॉर्मल था, क्योंकि पहले शुगर का पता नहीं था, जब यहाँ जांच किए तो पता चला शुगर है, तो शुगर का दवा से दिए, शुगर भी नॉर्मल था, 145 था उस समय, ऐसा नहीं था शुगर कम था, पल्स, बीपी, ऑक्सीजन सब कुछ ठीक था। अचानक पेशेंट को मौका ही नहीं दिया ना, 5 मिनट के अंदर ये सारा चीज़ हो गया। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ऑपरेशन से पहले पूरी जांच हुई थी? क्या अस्पताल में सर्जरी की सुविधा थी? और अगर नहीं तो मरीज को पहले रेफर क्यों नहीं किया गया? मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दबाव के बाद इलाज में लिया गया पैसा वापस कर दिया।